was just looking for my teenage self in you और मैं कहना चाहती हूँ उसे see you made it. इससे पहले मेरा present self जाग जाए और कहे hey no big deal. क्योंकि उन्हें सबको अंदाजा भी नहीं है मैंने अपनी जिंदगी के ना कितने घंटे TEDx की वीडियोस देखते हुए बिताए हैं. Literally notes भी बनाए हैं. लेकिन पता नहीं जब उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हमारा विजडम कहाँ चला जाता है. प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ना चीजों से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर नहीं होते हैं ना, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है. मुझे पता तो था कि मैं एक दिन यहाँ पर आऊंगी, अपनी कहानी सुनाऊंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं बोलूंगी क्या. So when I got an invitation mail from TEDx team, I was told about the theme of the show, which is real veracity. हम लोग सब लोग इसी पर आज बात कर रहे हैं. हिंदी में जिसका मतलब होता है छुपी हुई सच्चाई, है ना, hidden truth. The first thought came into my mind कि यार मैं कौन सी वाली बताऊँ? हमें इतनी सारी है मेरे पास तो. Okay, is this the right time? क्या मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं? है ना, मतलब आप कोई भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी स्ट्रगल टाइम पर तो नहीं सुनाना चाहता दोस्तों, है ना? तो हाँ. Okay, so let me give you some introduction. My name is Swastika Rajput. I am 25 years old. अच्छा, किसी ने पहले कोई कभी मुझे सुना है? किसी ने कहीं भी देखा है? किसी ने? वेरी गुड. नहीं देखा? गाइस आप झूठ भी बोल सकते हैं. आईटी में सच बोलना भी सिखाते हैं क्या? बट ठीक है. Okay. So by the way, I'm not here as a storyteller today. Hopefully one day I will. I'm here as a student, but not like you guys. I wish I had the same IQ. कम से कम रिश्तेदारों में नाम हो जाता मेरा, है ना? But it was year 2016. I got my 12th class pre-board results, and I failed in 2 subjects, that is chemistry and maths. And I was a good student, guys. तो मेरे लिए मेरा पहला setback था as a failure. और also got to know that my father lost his job. वो पिछले 1 साल से ही खबर आ रही थी कि कंपनी जाने वाली है, कभी सैलरी कभी भी टाइम पर नहीं आती थी. लास्ट ईयर से हमारा घर ना सेविंग मोड पर ही ऑन था और सेविंग पर ही चल रहा था. और पर वो वक्त ऐसा था कि जब भी मुझसे कोई पूछता ना कि पापा क्या करते हैं, my father started some small work that I'm not very proud of. और जब भी कोई पूछा कि पापा क्या करते हैं, लिटरली एक लंबा पॉज आ जाता कि मैं क्या बोलूं अभी. एंड एट दैट टाइम आई स्टार्टेड I was very much inspired by the story of Annie Frank, the diary of young girl. I think हम सब ने अपनी है ना क्लास 10 में हमने पढ़ी होगी. I started writing क्योंकि मैं हमेशा से ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रही थी. मुझे नहीं पता था कि मैं किसको अपनी कहानी सुनाऊं और लोग बिना जज करे बस उसे सुन ले, है ना. So I started writing Dear Diary करके और मैं बहुत सारी कहानियां सुनने लगी थी, कहानियां ढूंढती थी कि किसी ने तो यार मेरे जैसा जिया हो और मुझे बता सके कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग और कुछ ना कुछ चीजें हो जाती है लाइफ में, है ना. तो मैंने बहुत ज़्यादा भी TEDx भी आया, मैंने TEDx की बहुत सारी वीडियोस में देखती थी और मैं ढूंढती थी कि यार कोई ऐसा आए जो मुझे बताए कि सेम ऐसी बैकग्राउंड रहा है उसका भी और उसने कुछ कर दिया. तो मैंने मोस्टली सारी स्टोरी में यही मुझे दिखा कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट अच्छी पढ़ाई करने के अलावा. तो उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड वन डे दे अचीव व्हाट दे वांटेड. तो मेरे लिए इसमें टेम्परेरी मोटिवेशन पता क्या था? मेरे लिए ये था कि यार बहुत सारे लोग बैक बेंचर्स थे और उन्होंने खुद को बदल दिया, है ना, मतलब ऐसे मेहनत करके. तो मुझे लगा मैं तो हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ, है ना, मैंने अगर थोड़ी और मेहनत कर ली तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. So I literally studied hard. मैंने बहुत मेहनत करी. Cut to few months, 12 more results came, and I got 74%. I was not shocked क्योंकि एग्जाम तो मैंने ही दिया था. बट सच में मुझे शायद हम आज इस पर हंस रहे हैं, बट मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है. अब कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में. मैंने मान लिया था कि शायद अब मेरा जो फ्यूचर है ना वो अंधेरे में ही है. मतलब अब क्या ही हो सकता है इसके बाद. मैंने मेहनत करी, नहीं रिजल्ट आया. पता है आज मैं देखूं तो शायद 12 के रिजल्ट्स मेरी जिंदगी को इतने मायने नहीं रखते 12 के रिजल्ट्स मेरी लाइफ में. बट कहीं ना कहीं ऐसे टीनेज मूवमेंट्स ना आपको बहुत डीप रूटेड इफेक्ट करते हैं. वो ना आपसे आपका सारा फेथ आपसे छीन लेते हैं. मैंने लिटरली ये चीज मान ली थी कि यार जरूरी नहीं कि आप मेहनत करो और आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले. स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे तो मेरी फैमिली से हमेशा से हार्ड वर्क ही मिला है.
विरासत में, स्मार्टनेस से दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन अब क्या करना है ना। इस परसेंटेज में कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मुझे मिलने वाला नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते, गैप ईयर लेने की हिम्मत नहीं है, नीट दिया ओबीओ क्लियर नहीं हुआ। कुछ टाइम में पापा मम्मियों ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं तो नर्स बन जाओ। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा जीरो इंटरेस्ट था नर्सिंग में, बट मुझे लगा कि चलो कोई ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। आई गिव एंट्रेंसेस, मैंने दी एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड फॉर वन गवर्नमेंट कॉलेज इन न्यू दिल्ली। और इस बात की मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी, बस इस बात की खुशी मुझे जरूर थी कि मुझे हॉस्टल में रहने का मौका मिलेगा, फाइनली घर से दूर। और पहली बार मेरी लाइफ में ना अपना खुद का एक स्पेस था। गाइस, खुद का अपना स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ की सारी बेचैनियों का हल मिल जाता है अगर आप अपने स्पेस में खुश रहना सीख जाते हो। मुझे नहीं पता कि आपने कैसा महसूस किया होगा जब आप पहली बार घर से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाते हो यहाँ पर आकर हॉस्टल में, बट मैंने पहली बार उस दिन 15 अगस्त मनाया था। मैंने लिटरली आजादी महसूस की थी उस दिन। जो घर के बड़े बच्चे वही ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही में एक और चीज हुई, मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट ही इस मोमेंट पर आया जब मैं हॉस्टल में रहना मैंने शुरू कर दिया। और एक खूबसूरत इंसान की एंट्री होती है मेरी लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत इंसान की, और साथ ही में कविताओं की भी एंट्री होती है। इससे पहले मैंने कविताएं सिर्फ पढ़ी थी, सुनती थी, बट अब मैं थोड़ा बहुत लिखने लगी थी, टूटा फूटा ही सही, बट लिखने लगी थी। वो ना सही कहते हैं कि प्यार ना अच्छे खासे लूजर्स को भी ना हीरो बना देता है, अगर सही इंसान से हो तो हुआ कुछ यूं कि मेरी कहानी का बस ट्विस्ट ये था कि मेरी कहानी में हीरोइन वो थी, लेकिन मैं उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहां पर ये सेम जेंडर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर की बात, हमारे यहाँ प्यार ही सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है। मतलब हमारे यहाँ प्यार को प्यार की तरह नहीं बल्कि एड्स की तरह ट्रीट किया जाता है लिटरली। मतलब किसी भी हमारे फैमिली रिलेटिव्स में अगर पता चलता ना कि यार सुना उनका इंटरकास्ट लव मैरिज हो गया है ना, किसी का ऐसे इंटरकास्ट लव अफेयर्स के बारे में पता चलता, तो पता नहीं क्यों इसको ना हमें सलाह दी जाती कि उनसे ना दूर रहना, जैसे मतलब कोई बीमारी है जो साथ में रहकर ऐसे फैल जाएगी। और मैंने उस वक्त तो इतना रूमी, जॉन एलिया, अहमद फैज, आई नो ही इज अ पेट्रियोटिक पोएट, बट सिर्फ इतना पढ़ लिया था कि मेरे लिए मोहब्बत से बड़ी कोई अचीवमेंट थी नहीं उस वक्त। बट क्या हुआ, एक दिन हम लोग ऐसे साथ में बैठे हुए थे एंड शी सेड वन थिंग टू मी कि मुझे ना हमारा साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अंदर कभी वो हिम्मत नहीं आएगी इस रिश्ते को अपनाने की, और मैं कभी भी मेरे अंदर वो हिम्मत आएगी नहीं कि मैं अपनी फैमिली में जाकर बता सकूं ये बात, और मेरी फैमिली तो कभी एक्सेप्ट करेगी, मैं नहीं लड़ सकती। और साथ ही में ना उन्होंने कुछ आगे कहा जो मेरी लाइफ का एक मंत्रा बन गया था। उन्होंने कहा था कि यार पता नहीं, बस तुम कुछ ऐसा करना कि आज जो चीजें मुझे बहुत बड़ी लग रही है ना बहुत छोटी हो जाए, इतना ऊंचा उठना कि ये सब तुम्हें बहुत छोटा लगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्या करना है, मुझे क्या ऐसा बड़ा करना है, लेकिन मैंने ना ये सेम क्वेश्चन खुद से पूछा, क्या मेरे अंदर हिम्मत है अपनी फैमिली को बताने की? नहीं। क्या मेरी फैमिली से एक्सेप्ट करेगी? मुझे नहीं लगता। पर क्या मुझे ये करना है? हाँ। क्या मुझे लड़ने की जरूरत है? कोई ऑप्शन नहीं है। कट टू 3 years, जुलाई 2022, Gallium Auditorium, New Delhi. I did my story. I came out in front of 600 people and I received my first standing ovation of my life. मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मीडियोकर बैकग्राउंड से आई हुई एवरेज से दिखने वाली लड़की एक दिन अपनी स्टोरी जो 4 लोगों के सामने बात करती है तो उसको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसको एंजाइटी अटैक आ जाता है। एक दिन अपनी कहानी सुनाएगी, लोगों से सुनेंगे, और सुनेंगे नहीं बल्कि खड़े हो जाएंगे, मतलब मजाक है, मतलब कुछ भी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद ना जो एक्सेप्टेंस में जो हर जगह ढूंढ रही थी ना, मैं लोगों में जो एक्सेप्टेंस ढूंढ रही थी कि कोई बस अपना ले, वो एक्सेप्टेंस मुझे बिना मांगे वो स्टेज पर मुझे वो मिल गया था। मुझे पहली बार वो जो घर जो वाली फीलिंग होती है ना वो स्टेज पर आकर मिली। और मतलब लोग मुझसे बोलते भी हैं, बहुत लोगों ने मुझसे इसके बाद कहा कि यार
इट नीड्स गट, इट नीड्स स्ट्रेंथ टू स्पीक लाइक दिस, है ना, कि बहुत करेज चाहिए ऐसा 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 बोलने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि यार करेज की तो बात ही नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे ये करना है, मुझे उस वक्त ये बहुत जरूरी लगा, और हिम्मत तो आई। हिम्मत तो अपने आप ही नहीं आ जाती तब। पता है हिम्मत कब नहीं आती? जब आपको पता ही नहीं होता कि आपको ये करना है भी या नहीं। आई थिंक करेज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी लाइफ में ऑप्शन ना होना इज अ गिफ्ट। हाँ, लेकिन मुझे एक डर जरूर था कि अब मेरी वजह से मेरी फैमिली को सफर करना पड़ेगा, उनको लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। और हम एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से सही और गलत की डेफिनेशन बनाई हुई है, और वो उसी सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन अब क्या होगा? मैंने ही सोचा था कि शायद मेरी फैमिली में ना, मम्मी से तो एक्सेप्टेंस मुझे मिल ही जाएगी, मम्मी शायद समझ जाएगी। पापा पहले भी रूठे हुए रहते थे, अब थोड़ा और रूठ जाएंगे। तो लेकिन हुआ उल्टा। मेरी मम्मी का 6 महीने तक रोना बंद ही नहीं हुआ। उनको तो लगा मुझे कोई कैंसर हो गया है। जब उन्होंने मेरी पहली बार ऐसी वीडियो सुनी, माय पापा बिकम्स हर स्ट्रेंथ। लाइफ में पहली बार मुझे ना अपने पापा पे प्राउड फील हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने आज तक मुझे कभी भी ना इस टॉपिक पर खुलकर आज तक उन्होंने मेरे से कभी बात नहीं की थी, बट उन्होंने मुझे हमेशा ऐसा महसूस करवाया कि ही अंडरस्टूड एंड इट्स ओके। पीएस बस सरकारी नौकरी ले लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा का ना सरकारी नौकरी से अलग ही ऑब्सेशन है, पता नहीं क्यों। और एट दैट टाइम आई थिंक लास्ट ईयर, मैं वो बचपन में जितने भी बच्चों के साथ मेरा कंपैरिजन किया करते थे, उन सभी सरकारी नौकरी वाले बच्चों से तो 2 गुना बेहतरी कमा रही थी। लेकिन अब मैं वो बात समझ पाती हूँ, क्योंकि हम बहुत आर्टिस्टिक फील्ड से आते हैं, जहाँ पे कुछ भी स्टेबल नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। कभी आप एक वक्त पर इतना कमाते हो कि आपको साल भर सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और कभी कभी महीने बीत जाते हैं, आपको बस कोई काम नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, सब आपकी फेस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो शायद पापा को ये अनसर्टेनिटी नहीं पसंद थी। वो तो जेंडर रिलेटेड तो वो फिर भी मान गए थे। लेकिन यहीं से भी लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है। तो यहीं से ना मेरी लाइफ का एक सेकंड टर्निंग पॉइंट आता है। When I came out, I went to Bombay with no plans. Again, लोगों की स्टोरी सुनकर कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है बॉम्बे जाकर, और हो गया। मतलब मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट 6 मंथ बॉम्बे में बिताए। मैंने आई थिंक इंडिया के जितने भी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया, बहुत सारे लोगों के साथ ब्रांड वर्क किया, बहुत सारे लोगों से मैं मिली, इंडिया टूर किया, जब प्यार किया तो जेंडर का पूरा शोज किए। लेकिन ना साथ ही में ना स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ। मैं बहुत जगह पे ना एक बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करती। वो सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई कि मैं ना फिर से अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ना, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। मैं स्टेज पर जाती और ब्लैंक हो जाता। आज भी शायद नहीं होने वाला था, बट देख रही हूँ कब तक चल रहा है। और फिर एक और सेक्स की एंट्री हुई थी, फिर सेम साइकिल रिपीट। प्यार है बट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और इस बार फिर से मेरी कहानी का एंड फिर से खराब हो गया। इस बार पहले से भी ज्यादा बुरा हुआ। एंड आई डिसाइडेड कि मेरे से अभी नहीं होने वाला। शायद स्टेज मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि मैंने लगातार शोज फ्लॉप किए थे। और बहुत बुरा होता है दोस्तों, क्योंकि हम उस फील्ड में ना कि हम अपना पूरा वल्नरेबल सेल्फ अपना लोगों के सामने रख देते हैं। वी फील नेकेड इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल्स एंड वी क्रेव फॉर वैलिडेशन, क्योंकि फिर वो हमें कपड़े पहनाती है, और वो जब नहीं मिलती ना तो फिर लगता है कि यार बस गायब कर दो यार हमें यहाँ। जब बॉम्बे में ये सब चीजें हुई, कुछ काम आना बंद हो गया था, मैं स्टेज पर वापस नहीं जा पा रही थी, मैं कॉन्फिडेंस में खो गई थी। मैंने सोच लिया कि मुझे वापस दिल्ली आना, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा कि मैं बॉम्बे छोड़ रही हूँ, मैं वापस दिल्ली आई। और ये वाला फेलियर ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मुझे लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं वो रेस हार गई जो मैंने खुद के लिए चुनी थी। लेकिन मुझे पसंद था ना, यही तो मेरी लाइफ को मीनिंग दे रहा था, मेरी आवाज बना था, लोग पहचान लेते थे, और मैंने इसी में गिव अप कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि आप मुझे आगे क्या करना है, बट मैंने सोचा कि मैं ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी, और इस बार वो पढ़ूंगी जो मैं हमेशा से पढ़ना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि लाइफ में मुझे
कभी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मुझे इतना पता है कि मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे राइटिंग में ही आगे बढ़ना है, मुझे मुझे दुनिया की बेस्ट फोटोज खींचनी है, ट्रैवल करना है, किताब खुद की लिखनी है, वर्ल्ड टूर करना है, और ये सब मुझे एक ही चीज में मिला। मैंने सोचा कि मुझे जर्नलिज्म करना है, क्योंकि हमेशा से एक आदत थी क्वेश्चन करने की, कुछ भी चीजें आसानी से समझ नहीं आती थी, बार बार क्वेश्चन करती थी, तो मुझे लगा कि आई थिंक जर्नलिज्म मेरे लिए बेस्ट, वही वही करूंगी, मैं जर्नलिज्म करूंगी। मैंने अब अगेन दिल्ली आके मैंने दोबारा कॉलेजेस में एंट्रेंस देना स्टार्ट किया, और फिर मैंने अभी राइट नाउ आई एम परसुइंग मास्टर्स इन जर्नलिज्म इन न्यू दिल्ली। और मुझे नहीं पता कि मैं अपना कॉलेज, मैंने शायद ही अपनी लाइफ में इतना एंजॉय मैं कर रही हूँ। मेरे लिए हर क्लास मेरे लिए टेक टॉक से कम नहीं होती है दोस्तों, सच में लिटरली। पता मुझे एक शिकायत और थी अपनी लाइफ से, वो ये कि मुझे कभी भी ना टीचर्स ही नहीं मिले जिसके साथ, मतलब जिनके साथ मैं सिर्फ लैब प्रैक्टिकल थ्योरी और लॉज और थ्योरम के अलावा कुछ बातें कर सकती हूँ, लिटरेचर के ऊपर बात कर सकती हूँ, आर्ट के ऊपर बात कर सकती हूँ, फिल्मों के ऊपर बात कर सकती हूँ, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर सकती हूँ। कोई तो थ्योरम जो है ना, ये अलजेब्रा कहाँ लाइफ में यूज हो रहा है ये बता दो हमें। तो आई थिंक कोई भी ना, मुझे वो चीज लगी, मुझे वो कोई लिटरेचर पे बात कर रहा है। मुझे बेस्ट टीचर्स, मुझे बेस्ट प्रोफेसर्स मिले अभी, और आई थिंक मैं बहुत एंजॉय करती हूँ अपनी हर क्लास। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कभी भी वो चीज ना हार ही नहीं सकते, वो चीज आपको वाकई में पसंद है, आप हमेशा एक स्टेप पीछे लेते हो खुद को और बेहतर समझने के लिए, खुद को और जानने के लिए, लेकिन आप हारे नहीं हो, है ना, आप रुके नहीं हो। मैं जब भी मैं लो फील करती हूँ ना, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं होगा, तो एक मैंने खुद की एक लाइन लिखी थी मैंने कि यार बड़े लोगों का बहुत बड़ा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर जिस दिन हम जैसे कुछ नहीं अगर कुछ कर गए ना, तो न जाने कितने कुछ नहीं जो सोचते हैं इस दुनिया में सिर्फ सब कुछ ही कुछ कर सकते हैं, उन सभी कुछ नहीं को कुछ कर जाने पर मजबूर कर देगा कि जिस दिन तू कुछ नहीं अगर कुछ कर गया तो। हाँ, बस मुझे अपनी पूरी स्पीच इसी 3 लेसन्स पर खत्म करने हैं। वो ये कि पहला, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यार हमने ना मेहनत करी और हमें वो चीज नहीं मिली, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, शायद आपकी मेहनत शायद उस वक्त रंग ना लाए, शायद उस वक्त आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन लॉन्ग रन में ना आपकी जिंदगी में जो रंग है वो आपकी मेहनत ही लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 12th के रिजल्ट्स मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक रहा। मेरी कॉन्फिडेंस मैंने उससे खो दिया, मैंने अपना फेथ खो दिया, बट मुझे पता है कि वो इंसिडेंट मेरे लिए वो क्यों हुआ, क्योंकि मुझे नहीं आती थी चीजें आसानी से समझ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने की आदत थी, मुझे इन डेप्थ में जाने की आदत थी, और हमारी जो फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम का सबसे बड़ा डिफॉल्ट ही यही है कि हमें बस बोला जाता है कि एक बार समझना है ना तो 10 बार पूछना, लेकिन दूसरी बार सवाल करने पे हमें टोक दिया जाता है। तो ठीक है। सेकेंड, क्यों हम हमेशा अपने पेरेंट्स को एज अ रोल मॉडल की तरह देखना चाहते हैं, या हम हमेशा उनको एज अ रोल मॉडल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं? क्यों हम ये नहीं मान लेते कि वो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं जो गलतियां कर रहा है, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो हमारे साथ ही गलतियां करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं उनको माफ कर देते हैं? नहीं है वो गॉड फिगर नहीं है, वो इंसान ही है वो जो हर दिन गलतियां कर रहा है। सो माफ कर देना उन सभी लोगों को जिनसे भी आपने बहुत प्यार किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने भी आपको इमोशनली हर्ट किया ना, उनकी माफी है, फिजिकली हर्ट की कोई माफी नहीं है। ठीक है लड़कियां, तुम तो बिल्कुल सुन लेना, कभी नहीं, कोई माफी नहीं है फिजिकली हर्ट, बट उल्टा आज के टाइम में उल्टा होता है, पता नहीं क्यों फिजिकली हर्ट हमें कोई करता है उसे माफ कर देते हैं, और किसी ने आपको इमोशनली कुछ बुरा कह दिया वो दिल, और वो बात आप दिल पर लेकर बैठ जाते हो, तो प्लीज यार माफ कर देना, उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। तीसरा, नेवर एवर सेटल फॉर लेस, ये मैं प्यार की कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। हाँ, मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि जब भी मुझे प्यार, जब भी कोई इंसान मेरी जिंदगी से चला गया, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी में कमी है, मैं शायद बेहतर नहीं हूँ उसके लिए। और जब भी कोई इंसान आपकी जिंदगी से जाता है ना, आप हमेशा थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अपनी कम कर देते हो, और फिर आप वो चीज सोच लेते हो कि यार प्यार तुमसे करो जो तुमसे प्यार करे। मैंने भी सोच लिया था, लेकिन फाइनली मेरी जिंदगी में एक और इंसान आया जो शायद ये वीडियो में देख रहा भी होगा, और शायद उसी के कहने पर मैं वापस मेरे में वो हिम्मत आई कि मैं स्टेज फिर मैं जाऊं, मैं सुनाऊं दोबारा अपनी कहानी। मैं रेडी नहीं थी इस चीज के लिए। मुझे रोज फील होता है कि यार ये मुझे कैसे मिल गई। हमेशा
आउट ऑफ लीग मुझे लगती है, मुझे हमेशा लगता है कि यार मैं क्या ही देख लिया उन्होंने मुझ में। बट जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुमसे तुम्हारी बहुत अहम, बहुत 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 करीबी चीज तुमसे खो गई है, तो याद रखना कि कुदरत है ना आपके लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपके लिए रखा है। कुदरत के बाद आपको देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो प्लीज कभी भी नेवर एवर सेटल फॉर लेस एंड जस्ट वर्क, फेल एंड रिपीट। यार यही है, रिपीटिशन ही लाइफ का मंत्र है। यही स्टोरी है यार हम सबकी। ठीक है, थैंक यू सो मच।